नमस्कार। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड आपके नंबर से। एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपके सिलेबस में जो नाउन दे रखा है साथियों, तो नाउन जो है वो खुद केवल नाउन को ही कवर नहीं कर रहा, नाउन के साथ साथ आपको नंबर, जेंडर और केस, इन तीनों ही चीजों की स्टडी करनी होगी, जिसे आप रेरन मार्टिन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बुक में कंफर्म कर सकते हैं। नाउन में अगर आपके सिलेबस में दे रखा है तो इट मींस आपको नाउन के साथ साथ नंबर, जेंडर और केस तीनों टॉपिक्स को ही कवर करना होगा। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग ने जो सेशन चला रखा है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। और आज का जो आपका सेशन है वो है नंबर से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू नंबर, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज सीइंग अ beggar on the road I gave him। अब आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट वन आर्म एंड सेकंड वन आर्म्स। अब इसमें कुछ सेकंड के लिए अपने माइंड में आप कंसीडर कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, एंड द करेक्ट आंसर इज आर्म्स। सीइंग ए beggar on the road, सड़क पर एक beggar को देखकर I gave him alms, मैंने उसे दान दिया। महत्वपूर्ण बात इसमें बताना चाहूंगा, आपकी जो आर्म्स है वो है आपके नाउन फॉर्म, और सिर्फ मैं बात करूं ALM आर्म, ये नाउन नहीं है बल्कि ये है वर्ब, और इस वर्ब का मतलब है दान देना। जबकि यहां आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हो गेव जो है देने का जो सेंस है, देने का जो सेंस है वो ऑलरेडी गेव यहां शो कर रहा है, दान दिया। जबकि आर्म जो है ALM ये वर्ब फॉर्म है जिसका मतलब है दान देना। क्योंकि देने का सेंस पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट जो इसका आंसर होगा वो होगा आर्म्स, और ये नाउन फॉर्म है जिसका मतलब है दान। इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी और आपको देना चाहूंगा, आर्म जो है ये एक नाउन फॉर्म में भी है, और इसका मतलब है फिट करी। तो जैसे कि एग्जाम के सेंस से पता चल रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ beggar, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी आर्म्स, मींस beggar की बात कर रहे हैं, इसलिए जवाब इसका होगा दान, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी। और फर्स्ट के लिए मैं आपको क्लेरिफाई कर चुका हूं, जिसे कि आप बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर कर लें। एंड बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इज रिचेस ब्लैंक विंग्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिचेस have wings or riches has wings, and the correct option is riches have wings, and second one is wrong। ये बात आप अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर लें, अगर पेपर में riches लिखा हुआ आता है तो ये जो riches नाउन है ये बिहेव करेगा आपके प्लूरल की तरह, और प्लूरल की तरह बिहेव करने की वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हैव। और इसमें अगर हम s को हटाते हैं तो RICHE, तो RICHE ये कोई भी स्पेलिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जो रिचेस होगा वो बेसिकली अपने आप में प्लूरल फॉर्म को एग्जिस्ट किए हुए है, और इसके साथ जो आंसर होगा वो होगा आपका हैव। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द थर्ड वन इज द डॉट ऑफ दिस पॉन्ड आर डेड। लास्ट टाइम भी मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, तो आपको बताना है इसमें फिशेस और फिश, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस वन। द ब्लैंक ऑफ दिस पॉन्ड आर डेड, एंड द करेक्ट आंसर इज द फिश ऑफ दिस पॉन्ड आर डेड। अब आप लोग सोच रहे हैं कि फिश तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में फिश ही होती है, तो इसको थोड़ा सा और मैंने क्लेरिफाई किया क्वेश्चन नंबर 4 में, बट आप पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। यहां इस क्वेश्चन में मैं फिश में किसी प्रकार की वैरायटी की बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए आंसर होगा आपका फिश। और आप देख सकते हैं यहां जो वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में है, फिश सिंगुलर फॉर्म भी है और फिश प्लूरल फॉर्म भी है। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द काइंड्स और टाइप्स ऑफ द फिश, दैट्स व्हाई द प्लूरल फॉर्म ऑफ फिश इज
FISH only in this question, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम फिश के किसी प्रकार के टाइप की या काइंड की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर होगा वो होगा FISH फिश ओनली। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। इसी के जैसे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बट द फोर्थ वन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द थर्ड वन। आपका क्वेश्चन है आई हैव 10 टाइप्स ऑफ डॉट। अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन 1 फिश, देन फिशेस। आई हैव 10 टाइप्स ऑफ एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फिशेस। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द फिशेस, और जब कभी टाइप्स की बात की जाए तो ऐसी स्थिति में करेक्ट ऑप्शन जो आपका होने वाला है वो होगा फिशेस। तो फिश है वो सिंगुलर फॉर्म में फिश होता है, और वो इसका प्लूरल फॉर्म फिश भी होता है और इसका प्लूरल फॉर्म फिशेस भी होता है। अगर मैं बात करूं वैरायटी की तो आंसर होगा आपका इसका प्लूरल फॉर्म होगा फिशेस, और यदि मैं वैरायटी की बात नहीं कर रहा हूं, सामूहिक बात कर रहा हूं, उस स्थिति में फिश का प्लूरल फॉर्म होगा खुद फिश ही। इसी प्रकार ये आपका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में आपके फिश और फिशेस से रिलेटेड दोनों बातें क्लियर हो चुकी है। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ वन, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइटेरिया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइटेरिया। आप अंडरलाइन पर देख सकते हो आपके क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट वन क्राइटेरियाज, सेकंड वन क्राइटेरियन, थर्ड वन क्राइटेरिया। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइटेरिया एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्राइटेरिया जो क्वेश्चन में पूछा है आपको क्राइटेरिया का प्लूरल फॉर्म, तो क्राइटेरिया खुद एक प्लूरल फॉर्म ही है। क्राइटेरिया जो है वो खुद प्लूरल फॉर्म ही है, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा सी करेक्ट आंसर। अब सवाल आते हैं ए और बी के बारे में। क्राइटेरियाज, तो क्राइटेरियाज तो कोई स्पेलिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता, और क्राइटेरियन के लिए आप खास बात ध्यान रखें कि यदि क्राइटेरिया ए लिखा हुआ है इट मींस ये प्लूरल फॉर्म है, एंड इफ ए इज रिप्लेस्ड बाय on then it will be singular form। क्राइटेरियन इज सिंगुलर फॉर्म एंड इसका प्लूरल फॉर्म है क्राइटेरिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्लियर है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका प्लूरल फॉर्म ऑफ अपेंडिक्स इज। अपेंडिक्स का प्लूरल फॉर्म फर्स्ट वन अपेंडिक्सेस, सेकंड वन अपेंडिसेस, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अपेंडिसेस। अपेंडिसेस करेक्ट ऑप्शन इसलिए है, यदि हम बात करें इसके लास्ट लेटर के लिए x, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जिस स्पेलिंग के जिस वर्ड के लास्ट में SHCHSSOX या Z आता है उसका प्लूरल फॉर्म ES लगाकर ES ऐड करके बनाया जाता है। बट आप ये ध्यान रखें x के साथ साथ इसमें I भी है, और IX will be replaced by ICES to make this word plural। यदि वर्ड के लास्ट में IX है तो इसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाएगा और IX को रिप्लेस किया जाएगा ICES से। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, और एंड अपेंडिक्स का प्लूरल फॉर्म होगा अपेंडिसेस, एंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज अपेंडिसेस। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 प्लूरल फॉर्म ऑफ थीसिस इज। थीसिस का प्लूरल फॉर्म आपको ऑप्शन ए थीसिस, ऑप्शन बी थीसीज। अब इन दोनों में डिफरेंस साउंड वेरिएशन की अगर बात करें तो यहां ये स्मॉल साउंड दे रहा है सिस, एंड ये यहां SES है, ये लॉन्ग साउंड दे रहा है सीज। प्लूरल फॉर्म ऑफ थीसिस इज, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज थीसीज। मींस अगर वर्ड के लास्ट में SIS दिया हुआ हो और उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है, then SIS will be replaced by SES, and the correct option is B, that is theses। Next question, question number 8 plural form of formula is। first option formulas, second option formulae। the pronunciation of this word is formulae, and option last A and B both। then answer will be
ऑप्शन थर्ड सी। प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉर्मूला इज formulas and formulae both are correct. This is in regular form while this is in irregular form. आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्म फॉर्मूलाज भी होता है और फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्म फॉर्मूली भी होगा। ये आपके रेगुलर प्लूरल नंबर है जबकि ये आपके इर्रेगुलर प्लूरल नंबर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट 9 नंबर, What is the singular form of data? पहली चीज तो ये कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डाटा नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन डेटा। What is the singular form of data? डेटा का सिंगुलर फॉर्म क्या है? डेटा और डेटम। तो आप याद रखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन इज बी। The singular form of data is datum। आपका डेटा जो है वो है प्लूरल फॉर्म और यदि सिंगुलर फॉर्म की बात की जाए तो वो है आपका डेटम, ये आपका है सिंगुलर फॉर्म। मींस आप एक चीज इसमें गौर कीजिएगा, एक को हमने रिप्लेस किया है यूएम से। मींस डेटा में जो लास्ट में आप ए देख रहे हो प्लूरल बनाने के लिए ए विल बी रिप्लेस्ड बाय यूएम, दैट्स व्हाई द प्लूरल फॉर्म इज डेटा एंड द सिंगुलर फॉर्म ऑफ दिस वर्ड इज डेटम। लास्ट क्वेश्चन, प्लूरल फॉर्म ऑफ द स्टेडियम इज, ऑप्शन आपका स्टेडियम्स, स्टेडिया एंड ऑप्शन थर्ड ए एंड बी बोथ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी। द प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टेडियम इज स्टेडियम्स एंड स्टेडिया बोथ आर करेक्ट। अगर रेगुलर प्लूरल नंबर की बात की जाए तो आपके स्टेडियम्स करेक्ट है और यदि इर्रेगुलर प्लूरल नंबर की बात की जाए तो आपके करेक्ट ऑप्शन होगा स्टेडिया। तो आप देख सकते हैं यहां यूएम को भी हमने रिप्लेस किया है ए से। देन और ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो इस प्रकार से आज के सेशन में मैंने आपको इंपॉर्टेंट 10 आपके नंबर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में भी आया होगा।